आमचे मुंब्राचे पंच खऱ्या अर्थानं नौशाद खान सर, दोन्ही ऑफिशियल पंच आपण या स्पर्धेमध्ये पाहू शकाल. खूप उशीर झाला मात्र या स्पर्धेमध्ये. पुन्हा एकदा युट्यूबच्या माध्यमातून जे प्रेक्षक आमच्या समोर जुडलेत त्या सर्व तमाम प्रेक्षक लाडक्या रसिकांचं आम्ही या स्पर्धेच्या वतीनं सहर्ष स्वागत करतो. तर नक्कीच तिथे मॅच स्टार्ट होईल. पहिला सामना आपण पाहिला होता. खऱ्या अर्थानं जो गांडेश्वरी 11 संघ गोरपे संघाला पराभूत करून नेवारीपाडा क्रिकेट संघाने सामना जिंकला होता. त्याच्यानंतर एक शो मॅच केलेली होती. थोडासा क्रिकेट इथे कुठेतरी थांबला होता, परंतु पुन्हा एकदा नव्यानं ही स्पर्धा, आज तीसरा दिवस है स्पर्धेचा. ताए हुए तमाम क्रिकेट दर्शकों में प्रवीण गायकर वाकड़ी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और चलता हूं मुकाबले की तरफ. टॉस जीता है यहां पर आप देख सकते हैं VRCC 11 ओसाट ने टीम के कप्तान ने, और पहले फील्डिंग करने का फैसला. आणि बघा आंबे आणि नारायण क्रिकेट संघाच्या संघनायकाला आम्ही विनंती करू, तुम्ही जर आला असाल तरी तुमच्यात देखील नाणेफेकीचा कौल होईल. आंबे संघाचा संघनायक आणि नारायण संघाचा संघनायक जास्त उशीर घेऊ नका. आणि बॅट्समनला विनंती करतो आपण लगेच मैदानात जावं, कारण बघा किती चांगला या ठिकाणी निर्णय घेतला आयोजकांनी. तुम्हाला कुठलीही पेनल्टी दिली नाही. 4 षटकांचे सामने सुद्धा खेळवले नाही. 5 षटकांचे सामने कंपल्सरी आम्ही इथे खेळवतो, कारण एवढी मोठी स्पर्धा आहे. त्याची तुम्ही कुठेतरी दखल घ्या, कारण इथे आम्हाला 3-4 षटकही खेळवता आली असती, परंतु एवढ्या मोठ्या स्पर्धेमध्ये 3-4 षटकं खेळवणं ही चुकीची गोष्ट नक्कीच असेल. परंतु आयोजकांनी मात्र पुन्हा एकदा एक चांगली कामगिरी या ठिकाणी पाहायला मिळते, ती जय गौलोबा क्रिकेट संघ जांभिवली यांच्या माध्यमातून. थैंक यू वेरी मच. सिक्का उछला उसाट ने टीम के पक्ष में और सलामी बल्लेबाज इस वक्त आप देख सकते हैं चिंचोली टीम की ओर से योगेश और उनका साथ देंगे. योगेश कुंभारकर और हरेश म्हात्रे. तुम्हाला 2 धाब्यांची पेनल्टी मिळेल बघा. चिंचोली संघ आयोजकांचा इथे इशारा येतोय, आपण लगेच मैदानात जा. अगोदरच या स्पर्धेला खूप उशीर झालाय. खऱ्या अर्थानं आमच्या या स्पर्धेचे विशेष सहकारी ज्यांनी आम्हाला दाखवला, खऱ्या अर्थानं योगेशजी पाटील साहेब यांचा मनापासून धन्यवाद देतो. ईडन गार्डन बोनवली या मैदानावर आपण ही स्पर्धा खऱ्या अर्थानं एंजॉय करता. तो चलते हैं मुकाबले की तरफ. जिस तरीके से किसी महायुद्ध के लिए बड़े पैमाने के साथ तो सेनापति जिस तरीके से तलवार लेकर रणांगन में जाते हैं, बिल्कुल उसी तरह का इस क्रिकेट के कुंभ मेले में ये दो सेनापति अपना बल्ला लेकर चिंचोली टीम की ओर से अपना प्रतिनिधित्व करेंगे. तो गेंदबाजी के लिए उसाट ने टीम की ओर से आएंगे विशाल. VRCC 11 उसाट ने सबसे ताकतवर टीम जानी जाती है, लेकिन उनके सामने जो टीम है खास करके मनीष कोलेकर. दोस्तों कौन भूलेगा मनीष कोलेकर को, जिसे टेनिस क्रिकेट में पांडे के नाम से जाना जाता है, और खास करके वो नामगांव में जब खेलने के लिए आए थे पिछले 7-8 साल पहले, क्या जबरदस्त क्रिकेट खेली थी. राकेश म्हात्रे थे, मनीष कोलेकर थे, नीलेश म्हात्रे डोंबिवली के थे, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं प्रमोद म्हात्रे मैम फ्रॉम देसाई. ऐसे दिग्गज खिलाड़ी थे. और त्रिशूल 11 डोंबिवली टीम की ओर, ये पुरानी टीम है इनके ओपन की, उस टीम की ओर से वो खिलाड़ी खेलते हुए. तर इथे नेक्स्ट मॅच आंबे आणि नारायण या 2 संघांमध्ये होईल. तर दोन्ही संघांना आम्ही विनंती करतो की कॅप्टनला आपण इथे टॉस करण्यासाठी यावं. नेक्स्ट मॅचचा टॉस लगेच केला जाईल, कुठलाही उशीर न करता आपण लगेच यावं. तो स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन हरीश म्हात्रे, और एक तरफ देखेंगे आप जिस तरीके से योगेश कुंभारकर. कहते हैं ना कुंभ मेले में तो साधु संत रहते हैं, लेकिन ये टेनिस क्रिकेट का खेल है, यहाँ क्रिकेट के बब्बर शेर रहते हैं. तो दोनों भी टीमों को हार्दिक शुभकामनाएं. मैच यहाँ पर स्टार्ट होता हुआ काफी देर के बाद, लगभग दोपहर के 1:21 का समय यहाँ से गुजरता हुआ आधा सेशन यहाँ पर समाप्त हो चुका है, और आज 5:45 में सूर्यास्त होगा. इस बात के यहाँ पर ध्यान रखना है. तो चलिए मैच स्टार्ट होता हुआ राइट आर्म ओवर द विकेट से. पहली गेंद लोवर फुल टॉस ऑन साइड में खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर रोकने में नाकामयाब. गेंद जाती हुई यहाँ पर सीमा रेखा के पार. पारी की शुरुआत बैट्समैन यहाँ पर करते हुए हरीश म्हात्रे के बल्ले से चौका. डीजे तो बिल्कुल यहाँ पर डीजे म्हात्रे भी यहाँ से शांत है. तो चलते हैं 4 रनों की मदद से खाता खोला. थैंक यू डीजे. 4 रनों के साथ खाता खोलती हुई टीम है गांवदेवी 11 चिंचोली. सबसे मजबूत टीम की गणना की जाती है इस टीम की. इस बार शॉट परफेक्ट ऑफ द मिडल, लॉन्ग ऑन को बीट करती हुई यहां पर गेंद जाती हुई सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर. मैक्सिमम बिग हिट 6 रन.
अंबे टीम के कप्तान और नारायण टीम के कप्तान आई है। नारायण के कप्तान मौजूद है और अंबे के कप्तान भी आ चुके हैं और टॉस बिल्कुल किया जाएगा। तो 6 रन आते हुए 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 10 रन। दमदार शुरुआत बैट्समैन की ओर से। यहाँ पे फुल टॉस ऑन साइड में, गैप बहुत बड़ी है, आज रुकने का नाम ही नहीं लेंगे बैट्समैन हरीश। यहाँ पर बैक टू बैक तीसरा बड़ा शॉट आता हुआ, गेंद सीमा पार, 4 रन। होता सफर दुनिया से हटकर चलने का, तू अपना दम दिखा और करते रहे। खेलना है तो ऐसे खेले कि कप्तान को भी लगे हाँ जी मैंने एक शेर पाल कर रखा है। क्या बैटिंग है, रुकने का नाम ही नहीं रहा। 3 गेंदें फेंकी इस पहले पावर प्ले में और 3 गेंदों के ऊपर मात्र कड़े प्रहार बैट्समैन की ओर से। फुल टॉस यहां भी नहीं छोड़ेंगे, लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में से 1 बाउंस ओवर द लाइन, गेंद सीमा पार, 4 रन। थैंक यू डीजे। अपनी हर फतेह पर इतना गुरूर मत कर मेरे दोस्त, मिट्टी से भी पूछ कि आज सिकंदर कहां है। और यहां पर आप देख सकते हैं पहली 4 गेंदों के ऊपर 4 बड़े प्रहार, लगातार यहां पर बाउंड्रीज और चौकों की बरसात करते हुए बल्लेबाज यहां पर हरीश मात्रे फॉर बैटिंग परफॉर्मेंस राइट आर्म ओवर द विकेट से। यहां सॉफ्ट हेड से खेला हुआ स्ट्रोक, फील्डर बहुत दूर है गेंद से, लेकिन तब तक दूसरे के लिए परिवर्तन करना चाहते हैं और गुड रनिंग बिटवीन द विकेट दोनों बल्लेबाजों के और यहां देखने को मिली और 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है लगभग पहले पावर प्ले के सत्र में 20 रनों के ऊपर लक्ष्य। 3 दिनों में, पहले 2 दिनों में आपने देखा कि 72 रन हाईएस्ट टोटल स्कोर है इस मैदान के ऊपर ईडन गार्डन के, लेकिन इस तरीके की बैटिंग चलेगी तो 100 का आंकड़ा आसानी से छू जाएगी चिंचोली टीम। अच्छा शॉट, लेकिन फील्डर डाउन द ग्राउंड, लॉन्ग ऑन का खिलाड़ी गेंद के नीचे और इसी के साथ जिस बल्लेबाज ने शुरुआत काफी दमदार की थी उसी बल्लेबाज को मात्र यहां पर लौटा दिया। पैवेलियन की तरफ पहला बड़ा छटका, गाउदू 11 चिंचोली टीम के बल्लेबाज हरीश मात्रे बैक टू द पैवेलियन। इथे रुपेश राऊत साहेबांच्या शुभास्ते इथे नाणेफेकीचा कौल केलाय आणि नाणेफेकीचा कौल जिंकला इथे नारायण क्रिकेट संघानं। दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा। काकडवाल आणि मला वाटतं अजून एक सामना बॅलन्स आहे, पाले आणि काकडवाला सामना बॅलन्स असेल। त्याच्यानंतर आपण जो चौथा सामना होता नारायण आणि आंबे याच्यामधून इथे नाणेफेकीचा कौल केलाय। नारायण संघानं नाणेफेकीचा, तर नारायण संघाने इथे नाणेफेकीचा कौल जिंकलाय। दोन्ही संघांना खूप खूप शुभेच्छा पुढच्या मॅच साठी। आता मात्र इथे कुठलाही मॅच थांबणार नाही याची आपण नोंद घ्या आणि ही मॅच संपल्यानंतर लगेच आपण मैदानात उतरायचं है। तो पहला ओवर काफी जबरदस्त रहा, पहले ओवर में रन बने टोटल 1 विकेट के नुकसान के ऊपर। यहाँ पर आप देख सकते हैं 20 रन, दमदार शुरुआत रिची प्रतिष्ठान जो वागेश्वर 11 देसाई के मैदान के ऊपर हमने एक मुकाबला देखा था। निशांत 11 जीजी स्पोर्ट्स वाकलन टीम ने टोटल 5 ओवर में 112 रन बनाए थे और कल्याण डोंबिवली की सबसे सर्वाधिक टोटल बनाने वाली 3 टीमें हैं। सोनरपाड़ा टीम ने 101 रन बनाए थे, चेंज द गेम वोडलू टीम ने 114 बनाए थे और पिछले 2 दिन पहले यहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज क्रीडांगन देसाई के मैदान के ऊपर 112 बनाए थे वाकलन 11 टीम ने। राइट आर्म ओवर द विकेट से गेंदबाज आए थे तेजी के साथ समीर पाटिल। पहली गेंद बाउंसर थी और पहली गेंद के ऊपर सागर ने यहां पर दिखा दिया कि जिस ओवर में आपने मार दी थी उस ओवर की नुकसान भरपाई मैं करने की पूरी तरह से कोशिश करूंगा। और यहां पर अपने सेकंड पावर प्ले की डॉट बॉल की शुरुआत करते हुए खुद पर इतना यकीन रखो कि खुदा को भी गुरूर हो जाए, खेल ऐसा करो कि सामने वाला भी मजबूर हो जाए। यहां वो मिजाज क्या दिखा पाएंगे, यहां कट करने की कोशिश, बैकफुट पॉइंट के ऊपर से डीप टर्नमैन सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, यहां पर गेंद जाती हुई 4 रनों के लिए। किरशी खरी किरीटा परी, किरशी खरी किरीटा परी, हरी भगवा ध्वजा, हरी भगवा ध्वजा। कौला तारा तिमिर हरा, गरबा शिवाजी राजा, कौला तारा तिमिर
दीजिए, बिल्कुल आकाश मात्रे के बल्ले से ये पटकी हुई गेंद थी, अपर कट खेलने की कोशिश और जो तेज गेंदे फेंक रहे उसकी गति का मात्रा, सिर्फ पेस का इंतजार कर रहे इस वक्त बैट्समैन। और यहाँ पर क्या तकनीकी शॉट दिखाते हुए गेंद सीमा पर 4 रनों के साथ यहाँ पर खाता खोलते हुए आकाश टीम का स्कोर है टोटल 24 रनों के ऊपर। फुल टॉस ऑन साइड में लॉन्ग लेग के रीजन में, नो मैंस लैंड, आउटफील्ड बहुत तेज है, गेंद सीमा पर 4 रन। बैक टू बैक यहाँ पर बाउंड्री आती हुई टोटल 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 28 रनों के ऊपर। यार्ड डालने की कोशिश, बल्ले के जड़ में डालने की कोशिश जरूर की थी, लेकिन अच्छी तरीके से इस गेंद को खेला बैट्समैन ने, डायरेक्ट हिट करने की कोशिश। अगर यहाँ पर देखिए खिलाड़ी सुरक्षित रहते, विकेटों के स्टंप के ऊपर गेंद लगती और थ्रो इतना तेज था कि सीमा पार ये गेंद जा सकती थी, लेकिन 1 रन मुकम्मल होता हुआ और इसे 1 रनों की मदद से 29 स्कोर कार्ड पर 29 रन यहाँ पर लगते हुए। खेल ऐसा करो कि यहाँ पर कप्तान को भी लगे, जी हाँ, जो मैंने टीम बनाई है वो मात्र पूरी तरीके तैयारी के साथ इस बोनोली ईडन गार्डन के मैदान के ऊपर अपना खेल जरूर दिखाएगी। तेज भवंडर यहाँ पर मैदान में देख सकते हैं, जिसे हम अपने आगरी भाषा में उसे हुटी कहते हैं, भूती कहते हैं, और बिल्कुल ये आप तेज भवंडर इस वक्त यहाँ पर आता हुआ। चलिए यहाँ पर काफी हवा छूट रही है ऑन साइड में, राइट हैंड बैट्समैन के लिए काफी अच्छी बात है, शुभ संकेत है, और बॉलर के लिए खतरे की घंटी है। टीम का स्कोर है टोटल 29, लॉस ऑफ 1 विकेट। फुल टॉस गेंद ऑन साइड में, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग के रीजन में फील्डर वहां पर मौजूद है, अच्छी फील्डिंग होती हुई तब तक बल्लेबाजों ने 1 रन चुरा लिया और इसी 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 30 रन। पहले ओवर में रन आए थे 20, एक विकेट गंवाया था, और इस ओवर की बात करेंगे अभी भी 10 रन खर्च करते हुए इस गेंदबाज की ओर से। ऐसा कोई मैदान नहीं जहां इनका कहर नहीं, ऐसी कोई श्रृंखला नहीं जहां इनकी चेली नहीं। खुद का अंदाजा लगा दो यही से कि तुम खिलाड़ी बनना चाहते हो या साथ में गेम चेंजर बनना चाहते हो, यही कोशिश करनी होगी। कहते हैं ना कि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती, और यहाँ पर कोशिश तो यही होगी कि जो पहले ओवर में रन बने थे 20, मात्र इन ओवरों में किसी भी तरीके से यहाँ गाउदवी 11 चिंचोली टीम को यहाँ पर रोका जाएगा। राइट आर्म ओवर द विकेट से सागर तैयार, हाफ ट्रैकर बॉल, लंबा शॉट मारने की कोशिश थी लेकिन फील्डर बहुत दूर बने, तब तक बल्लेबाज दूसरे के लिए परिवर्तन कर रहे हैं, आसानी के साथ यहां पर 2 रन चुरा लिए और इन्हीं 2 रनों की मदद से मात्र यहां पर ओवर नंबर चिंचोली टीम के बल्लेबाजों ने, कहते हैं ना, खुशबू बनकर गुलों से उड़ा करते हैं, धुआं बनकर पर्वतों से उड़ा करते हैं, हमें क्या रोकेंगे ये जमाने वाले, हम पैरों से नहीं हौसले से उड़ा करते हैं। कितना बड़ा हौसला इस वक्त बल्लेबाजी करने वाली गाउदवी 11 चिंचोली टीम के दोनों भी नामचीन बल्लेबाजों की ओर से। गेंदबाजी में परिवर्तन, नए बॉलर फिर से एक बार आते हुए समीर पाटिल, राइट आर्म ओवर द विकेट से पहली गेंद, डांसिंग डाउन द विकेट, कदमों का इस्तेमाल इनसाइड एज, और यहां पर वो अच्छी साझेदारी बन रही थी, वो साझेदारी मात्र तोड़ने में कामयाबी दिलाई। दूसरा बड़ा झटका गाउदवी चिंचोली टीम को मिलता हुआ। नंबर 4 चौथे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए यहां पर आशीष मात्रे आते हुए। टीम की रन संख्या की बात करेंगे तो यहां पर अभी भी स्कोर कार्ड पर 32 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। पहली गेंद थी,
कदमों का अच्छा इस्तेमाल भी किया था, लेकिन गेंद को नहीं भेद पाए। इनसाइड एज लगा, विकेट कीपर के द्वारा यहाँ पर कोई गलती नहीं, और इसी के साथ दूसरा बड़ा विकेट गिरता हुआ गाउदवी 11 चिंचोली टीम का। अभी सूरज नहीं डूबा, जरा शाम होने दो, मैं खुद लौट जाऊंगा, मुझे नाकाम तो होने दो। तुम मुझे हराने का बहाना ढूंढते क्यों हो, मैं खुद हार जाऊंगा, पहले मेरा नाम तो होने दो। वही कोशिश गाउदेवी चिंचोली और उसाड़ने के बीच में हम जरूर देखेंगे। दोनों भी टीमें काफी ताकतवर जरूर है, एक मलंगड़ विभाग की ताकतवर टीम है और यहाँ पर इस एरिया की ये सबसे ताकतवर टीम आप देख सकते हैं। दोनों टीमों के बीच में यह असली लड़ाई होती हुई, और कहते हैं ना, दो शेर जब जंगल में टकराते हैं तो युद्ध का असली मजा आता है। स्लो ओवर किया था इस गेंद को, ऑन साइड में अक्रॉस द लाइन खेलने की कोशिश की थी, और देखिए पहली गेंद का फेस कर रहे थे, और शुरुआती गेंदों के ऊपर अगर प्रहार करेंगे तो इतना सहज नहीं होगा आपके लिए। और यहाँ पर एक लेग बाइज का इशारा, और इसी एक रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल आप देख सकते हैं 33 रनों के ऊपर। आपके सामने जो चमचमाती हुई सिटी 100 बाइक देख रहे हैं, ये बाइक का हीरो कौन होगा, क्योंकि हर एक खिलाड़ी चाहता है कि मुझे मैन ऑफ द सीरीज की रेस के ऊपर बाइक मिले, और वो खिलाड़ी का सपना साकार हो सके। इनसाइड आउट, व्हाट अ शॉट, एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन के बाहर, वन बाउंस ओवर द रोप, 4 रन। जैसे लगातार यॉर्कर गेंदें फेंकने की कोशिश करेंगे, सीधे इनसाइड आउट मारने की कोशिश करते हैं। और यहाँ पर देखिए आकाश मात्रे की कितनी लाजवाब बल्लेबाजी, दो सलामी बल्लेबाज हरेश और योगेश लौटे हैं मैदान से बाहर, लेकिन पारी को संभालने की कोशिश। यहाँ पर 4 रन बढ़ते हुए 4 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 37 रन, 2 विकेट के नुकसान के ऊपर। बहुत बड़ा लक्ष्य होगा, जो बड़े बड़े टॉवर होते हैं उसी तरह का ये लक्ष्य आपके सामने जरूर दिखेगा गाउदेवी चिंचोली 11 टीम के बल्लेबाजों की ओर से, और बहुत मुश्किल होगा सेकेंड इनिंग्स में। फुल टॉस स्लोवर थी, फ्लाइट देने की कोशिश, ललचाने की कोशिश थी बैट्समैन को, लेकिन खराब फील्डिंग जिसका फायदा मिला बल्लेबाज को, और यहां पर गेंद जाती हुई सीमा पार, 4 रन। यहां पर खेलती हुई दोनों भी टीमें, फिर से एक बार फ्लाइट देने की कोशिश, ऑन साइड में मिड ऑन का खिलाड़ी तेजी के साथ गेंद के नीचे आते हुए, तब तक यहां पर 1 रन मुकम्मल होता हुआ। लगभग इस पारी की बात करेंगे, टोटल चौके लगे हैं इस वक्त बल्लेबाजों की ओर से, टोटल 7 चौके लगे हैं, 1 छक्का लगा है, यानी कि चौके छक्कों के साथ यहां डील हो रही है गाउदेवी 11 चिंचोली टीम के बल्लेबाजों की ओर से। और वीआरसीसी 11 उसाटे टीम की गेंदबाज थोड़ी से कमजोर साबित होते हुए गेंदबाजी के मार्ग पर। शॉट अच्छा है, परफेक्ट ऑफ द मिडल, लॉन्ग ऑन को क्लियर करती हुई, फील्डर के मस्तक पर दस्तक देती हुई गेंद सीमा पार, इट्स आउट ऑफ द पार्क, 6 रन। इस बोनोली ईडन गार्डन के सर्वे सर्वा योगेश जी पाटिल, बिल्कुल उनका भी हम शुक्रिया अदा करते हैं। तो और काफी सारे मेहमान हमारे जाम्बिवली गांव के ग्रामस्थ मंडल, उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं। काफी मेहनत इस टूर्नामेंट को लेते हुए, और हमारी जो जय गौलोबा क्रीडा मंडल जाम्बिवली के सभी युवा खिलाड़ी इस मैच को काफी अच्छी तरीके से काफी रोल निभाते हुए। जाने कितनी उड़ान बाकी है इस परिंदे में, फिर भी अभी भी जान बाकी है। क्या बैटिंग चलती हुई, कठोर परिश्रम कभी विफल नहीं होता, उम्मीद और विश्वास का छोटा सा बीज खुशियों के विशाल फलों से कई बेहतर ज्यादा होता है। और यदि मनुष्य कुछ सीखना चाहे तो उसके प्रत्यक्ष कुछ भूल ना भूल उसे सिखा देती है। और यहाँ पर पूरी तरीके से अच्छा योगदान देते हुए हमारे जाम्बिवली गांव के सभी युवा खिलाड़ी और ग्रामस्थ मंडल, खास करके जाम्बिवली बोनोली, उनका हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। तो पहला 3 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, रन संख्या मात्र बनी है स्कोर कार्ड पर 48 रनों के ऊपर। 12 गेंदों का खेल बचा है, 12 गेंदों में अभी भी इनके पास 8 विकेट सुरक्षित है। और कितना बड़ा टोटल खड़ा कर पाएगी। अब पिच लाइन का बॉल था, ऑन साइड में घूमकर फाइन लेग को क्लियर करने की कोशिश थी, और पूरी तरह से बल्ले और गेंद का यहां पर कोई संपर्क नहीं हुआ, डॉट बॉल की समाप्ति होती हुई। चलिए यहां पर आप देख सकते हैं
कि ये दोनों बल्लेबाज अभी तक सेट है मैदान के अंदर, और एक बार इनकी निगाहें जम जाए और ऐसे हालातों में गेंदें भी इनके पास कम है तो जरूर ये बड़े स्ट्रोक मारने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर कमबैक करना होगा गेंदबाजों को। सागर की ये गेंद अच्छी है, सागर पहले ओवर में काफी महंगे साबित हुए थे, 12 रन दिए थे इन्होंने। ऊंचाई पर खेलना हुआ, स्ट्रोक हवा में है काफी देर तक, फील्डर वहां पर मौजूद और इस बार कोई गलती नहीं। और इसी के साथ नामचीन बल्लेबाज आकाश मात्रे के पारी का अंत होता हुआ, जिस आकाश ने अपने पारी में 4 चौके दागे और आखिरकार इस लंबे पारी को थमाने में कामयाब हो चुके हैं सागर पाटिल। तीसरा झटका गावदेवी चिंचोली टीम को। कहते हैं ना, ए बेखबर डाली पर बैठे हुए परिंदों को भी पता है कि डाली कमजोर है, फिर भी उस डाली पर क्यों है, क्योंकि उसकी डाली से ज्यादा अपने पंखों पर ज्यादा भरोसा होता है। और यहां पर देखिए क्या लाजवाब गेंदबाजी करते हुए, हालांकि पहले 3 गेंदबाज काफी महंगे साबित हुए, उनमें से एक ओवर इन्होंने भी फेंका था, 12 रन खर्च किए थे, लेकिन इस ओवर की बात करेंगे, एक बॉल डॉट, दूसरी गेंद के ऊपर विकेट, थोड़ा सा रनों के ऊपर अंकुश लगाने की कोशिश इस वक्त गेंदबाज सागर की ओर से, लंबे कद के गेंदबाज है लेकिन क्या जबरदस्त गेंदबाजी, क्लीन बॉल, विकेट नंबर गिरता हुआ चौथा। गावदेवी 11 चिंचोली टीम का अब मुकाबले में पकड़ मजबूत, थोड़े से रन रोकने की कोशिश, बैक टू बैक 2 झटके गावदेवी चिंचोली टीम को। आपण पाहू शकाल संदीप गवली साहेब यांचं या ठिकाणी शुभागमन झालंय। त्यांना विनंती करतो साहेब या तुमची जागा आमच्या मंचावर आहे। मच्छिंद्र पाटिल सर, जिस तरीके से आप कहेंगे, ये जो हमारे दर्शक माए बाप है ना, इनके बिना ये टूर्नामेंट अधूरी रहती है और इन सभी दर्शक माए बापों का हम तहे दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। 1 घंटा मैच रुकी थी फिर भी वो गए नहीं और मैच को एंजॉय करते रहे, और खास करके त्याच दरम्यान शिवाजी पाटील साहेब जांभिवली यांना देखील विनंती करतो की आपण देखील व्यासपीठावर यावं, खूप चांगलं क्रिकेट स्पर्धा आपण इथे एन्जॉय करता आणि अतिशय जबरदस्त प्रेक्षकांची गर्दी, आपण जे स्टँड पाहू शकाल कसा कसा अगदी प्रेक्षकांनी भरलेले, त्या तमाम क्रिकेट प्रेक्षक मायबाबांचा आम्ही जांभिवली गाव चषक या स्पर्धेमध्ये मनापासून धन्यवाद देतो। चौथी ओवर की हैट्रिक बॉल होगी, इस टूर्नामेंट की हैट्रिक की बात करेंगे तो अभी तक 1 हैट्रिक हो चुकी है, क्या यहां पर हैट्रिक पूरी होगी, लेकिन बिल्कुल टप्पा खाने के बाद गेंद बिल्कुल नीचे रही। चलिए विकेट हैट्रिक तो नहीं हो पा रहे, लेकिन यहां पर क्या मैडन ओवर की फेंकी कर पाएंगे, 4 गेंदें डॉट फेंकी है, 2 विकेट्स और 2 डॉट बॉल यहां पर निकालने में अब तक तो कामयाबी मिली है इस वक्त गेंदबाज को। क्या जबरदस्त, आपने फैसला कर लिया तो फिर कभी पीछे मुड़कर मत देखना, क्योंकि पलट कर देखने वाले कभी इतिहास नहीं बताते। अभी तो वो शुरू होना कर जो आप भविष्य में होना चाहते हैं, लेकिन इस बार ऑफ स्टंप छोड़ा इस गेंद ने और अंपायर की ओर से व्हाइट बॉल का करार। एक्स्ट्रा खातों में बढ़ोतरी होती हुई व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल इस समय बात करेंगे 49 रनों के ऊपर। डर बिना उम्मीद के नहीं होता और उम्मीद बिना डर के नहीं, जो खोजेगा वो पाएगा और बिना मेहनत से यहां तुझे कुछ नहीं मिलेगा। 4 गेंदें बैटर लाइन से फेंकी थी, क्यों जरूरत है खराब गेंद फेंकने की, एक आध गेंद सामने ललचा लेकर देते थे तो विकेट गिर सकता था, लेकिन व्हाइट के साथ अंजाम क्या होगा। ये लीजिए शॉट बढ़िया है, गैप में जरूर है, फील्डर पहुंच सी दूर, गेंद जाती हुई मिड विकेट सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, 4 रन। मच्छिंद्र सर, शायद डीजे मास्टर का दिल टूटा होगा और इसीलिए सावन महीने का याद ये गाना उसे आया, और बिल्कुल ये बहुत दर्द भरा गाना आप देख सकते हैं। ऑन साइड में बड़ा शॉट, डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग, सीमा रेखा बाउंड लाइन के बाहर, यस इज आउट ऑफ द पार्क, बिग 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 हिट।
करने के अध्यक्ष पंडित शेठ फड़के, इनकी सुमधुर संगीत आपने सुनी। लेकिन इस वक्त बात करेंगे यहाँ पर जबरदस्त क्रिकेट खेलते हुए, इसकी वजह क्या है मचिंद्र पाटिल सर? जो पिछली व्हाइट बॉल फेंकी थी, चलिए आखिरी गेंद के ऊपर छक्का मिला, वही वो प्लस पॉइंट होगा। और हमने कल आरसीसी पेट के टूर्नामेंट में देखा था एक एक छक्का कितना इंपॉर्टेंट था, और यहाँ भी वो छक्का है ना। अगर ये जो इन्होंने 5-4 गेंदें सटीक लाइन से फेंकी थी, 5वीं गेंद वाइड फेंकी, एक्स्ट्रा बॉल बढ़ी, क्योंकि पिछले 3 साल पहले बेलौली के मैदान के ऊपर जो मुकाबला तालुका आप में खेला गया था, मैक्स सर 5 गेंदें सटीक लाइन से फेंकी थी, रन बने थे सिर्फ 3, और वो आखिर की जो 2 गेंदें वाइड फेंकी ना, और उसके बाद जो एक्स्ट्रा रन 2 तो मिले, और आखिरी गेंद के ऊपर नंबर आया था 6, और वहां से वो 6 रनों की वजह से मैच हारी थी। ये क्रिकेट है, और यहाँ पर वो क्रिकेट में एक एक रन बहुत इंपॉर्टेंट है। और हम अक्सर कहते हैं हर एक टूर्नामेंट में एक पानी की बूंद आपकी जिंदगी संवार सकती है, एक मार्क्स का आपको परीक्षा में पास कर सकता है, और एक जो एक ये होता है ना, क्या बोलते हैं उसको, एक राजनीति का वोट होता है, वो गांव का सरपंच चुना जा सकता है। ये एक एक रन भी बहुत इंपॉर्टेंट है मैच के लिए भी, क्योंकि एक रन से जब हारती है टीम तो शाम को सोती नहीं। तो टीम की रन संख्या पॉजिटिव टोटल बात करेंगे 59, 59 रन स्कोर कार्ड पर मजबूत स्थिति में यहां पर नजर आती हुई। गेंदबाज तैयार, डेथ ओवर में कैलाश पाटिल। आखिरी ओवर का खेल यहां पर बचता हुआ, इन आखिरी ओवर में कितने रन बना पाती है? हालांकि विकेट गवाई है टोटल 4, हरेश, योगेश, आकाश और आशीष, ये 4 विकेट मैदान से बाहर लौटे। गेंदबाज तैयार, अच्छा शॉट है, ऑन साइड में फील्डर वहां पर मौजूद है, 1 रन तो जरूर मुकम्मल, दूसरे के लिए कोशिश कर रहे हैं लेकिन मना कर दिया बैट्समैन ने। तब तक 1 रनों के साथ दोनों बल्लेबाजों ने यहां पर छोर बदले, और इस 1 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है 60 रन कंप्लीट होते हुए। क्योंकि इस ईडन गार्डन बोनोली के मैदान के ऊपर जो 72 रनों का सबसे बड़ा टोटल है, क्या उसका लक्ष्य यहां पर तोड़ पाएगी गांव देवी 11 चिंचौली टीम? जितना कठिन संघर्ष होगा, जीत उतनी ही शानदार होगी, और परिश्रम हमारे हमेशा सौभाग्य की जननी जानी जाती है, क्योंकि जिसके पास धैर्य है वो चाहे जो पा सकता है, और यहां पर वो धैर्य पा सकते हैं। अच्छी गेंद बल्ले के जड़ में डालने का प्रयास, लॉन्ग ऑफ में डीप में फील्डर वहां पर मौजूद है, 1 ही रन मुकम्मल होगा। चलिए यहां पर अच्छी शुरुआत देते हुए 2 गेंदों के ऊपर 2 सिंगल। देखिए कोई भी काम शुरू करने से पहले स्वयं को 3 प्रश्न पूछिए, मैं क्यों कर रहा हूं, इसके परिणाम क्या है, और क्या सफल होऊंगा। और जब गहराई में सोचने पर इन प्रश्नों के उत्तर ना मिल जाए तब आगे बढ़ना चाहिए। यदि आप दृढ़ संकल्प और पूर्ण विश्वास के साथ मैदान में खेलते हैं तो मैच बनेगा आपके लिए। देखिए शार्प पिच लाइन की बॉल बिल्कुल ऑफ स्टंप छोड़ती हुई अंपायर ने अपने पंख खोले, व्हाइट बॉल का करार देते हुए व्हाइट की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 62 रनों के ऊपर। 5वां ओवर प्रगति पथ पर है, भरपूर रन ठोके, लगभग साफ तय है कि 70 का आंकड़ा यहां पर वीआरसीसी 11 उसाट ने टीम के सामने तो जरूर बनेगा। स्ट्राइक एंड पर बैट्समैन इस वक्त सचिन भंडारी तैयार होते हुए। यहां पर देखिए शॉर्ट पिच लाइन की गेंद, गैप बहुत बड़ी है, दैट्स गॉन माइटी, इट्स गॉन अ फ्लाइटी स्ट्रोक, सीमा पार, 6 रन। घुमाया और सीधा फ्लाइटेड गैप में गेंदती हुई गेंद लॉन्ग ऑन और लॉन्ग ऑफ के बीच में से बड़ा छक्का, 6 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 68 रनों के ऊपर। चलिए यहां भी पारी की समाप्ति करते करते बल्लेबाज सचिन भंडारी के बल्ले से 2 लंबे छक्के, यहां पर मुश्किलों की स्थिति, और इसी 6 रनों की मदद से एक बार जोरदार तालियां गाउदी 11 चिंचौली टीम का। इस टूर्नामेंट में हाईएस्ट स्कोर 74 रन 4 विकेट के नुकसान पर। एक्शन चित्र है ना, बॉल आपको बिल्कुल क्लियरिटी दिखा रहा है। हमारे निखिलेश पाटिल कैमरामैन है, क्या कैमरा वर्क करते हुए परफेक्ट क्लियरिटी, गेंद कहां गिरी या आखिर के क्षणों तक वहां पर दिखाते हुए, इससे बेहतर टेक्नोलॉजी और क्या हो सकती है। व्हाट अ मूवमेंट, जबरदस्त क्रिकेट। इससे पहले जाम्बिवली टीम ने चेस किए थे 72 रन, और यहां पर देखिए उन्हीं का रिकॉर्ड ब्रेक करते हुए इस वक्त गाउदेवी 11 चिंचौली टीम ने रन बनाए 74। मैच में मजा आएगा, उसाट ने टीम को लगा होगा कि यहां पर उनके लिए आसान होगा, लेकिन बहुत बड़ी मुश्किलें पैदा होती हुई। गेंदबाज तैयार, छक्कों के हैट्रिक पर जरूर है, ऑफ स्टंप से थोड़ी सी दूर फेंकने की कोशिश यहां पर की थी, लेकिन तब तक 1 रन तो जरूर पूरा होता हुआ
शक की बुनियाद से देख रहे थे अंपायर की तरफ, लेकिन जी हाँ, यहाँ पर अंपायर मुड़ेंगे जरूर। व्हाइट बॉल का करार, एक्स्ट्रास में बढ़ोतरी होती हुई 1+1 2 रन मिलेंगे और 2 रनों की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 76 रनों के ऊपर। जबरदस्त बैटिंग यहाँ पर देखने को मिली, छक्कों के हैट्रिक के तगार पर थे इस वक्त खिलाड़ी, लेकिन सचिन भंडारी मात्र 1 रन बाई के तौर पर एक वाइड की मिली। इस बार शॉट अच्छा है, आउटफील्ड काफी तेज होती हुई डीप मिड विकेट की रीजन में फील्डर उठाएंगे, फील्ड करेंगे, तब तक यहां पर बल्लेबाज के पास 1 रन लेने का पर्याप्त समय था। 2 गेंदें वाइड आई है इस ओवर में, 3 सिंगल्स 2 छक्के, इस आखिरी गेंद का खेल बचा है और सिंगल्स की मदद से बढ़ता हुआ स्कोर है टोटल 77 रनों के ऊपर। यहां पर नंबर आएगा 6, तो 80 के ऊपर सबसे बड़ा टोटल VRCC 11 59 ने टीम के सामने होगा और इस लक्ष्य का पीछा करते वक्त मात्र प्रति ओवर में आपको चौके छक्कों के साथ ही शुरुआत करनी होगी। शॉट अच्छा है, लॉन्ग ऑफ को क्लियर करते हुए टाइमिंग कितनी लाजवाब और गेंद जाती हुई सीधा स्टैंड में और इस आखिरी गेंद के ऊपर नंबर आया 6 और सचिन भंडारी ने कुल मिलाकर अपने पारी में 3 छक्के दागे और पहले इनिंग्स का खेल समाप्त होने के बाद कुल मिलाकर टीम की रन संख्या है 4 विकेट के नुकसान के ऊपर 83 रन, जीतने के लिए 30 गेंदें और 84 रनों की जरूरत। यस टीजे बिल्कुल, यहाँ पर आप देख सकते कोई भी समय ज्यादा व्यतीत ना करे, तुरंत जाए मैदान में, फील्ड की व्यू ना करे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस तरीके से क्या जबरदस्त बैटिंग यहाँ पर देखने को मिली और खास करके तारीफ करेंगे योगेश कुंभारकर, वो मात्र जल्द आउट होकर लौटे, फिर भी उनकी जगह हरीश ने काफी अच्छी बल्लेबाजी की। उसके बाद आकाश ने भी शानदार बल्लेबाजी की, 6 बॉल में 20 रन बनाए हरीश ने और उसके बाद यहाँ पर 10 बॉल में 20 रन बनाए आशीष ने, काफी अच्छी बैटिंग की। और देखिए जिस तरीके से विशाल सागर समीर, इनको मात्र विकेट जरूर मिली है और आप स्क्रीन पर देख सकते हैं हरीश 20, आकाश मात्र 20 और उसके साथ ये 4 गेंदों में 19 रन की पारी है ना सचिन भंडारी की, बहुत कुछ कह जाएगी। तो आने वाले ओवरों में देखेंगे किस तरीके से मैच में यू टर्न देगी। प्रति ओवर की बात करेंगे तो बहुत सारे रन चाहिए, मेरे ख्याल से 16 की रिक्वायर्ड रन रेट से ये रन बनाने ही होंगे, तभी ये मैच यहाँ पर बनेगी। और बिल्कुल इकोनॉमिकल गेंदबाजों का रन रेट देखेंगे, विशाल ने 1 ओवर फेंका 20 रन दिए, सागर ने 2 ओवर फेंके 22 रन दिए, समीर ने 1 ओवर फेंका 15 दिए और कैलाश ने 1 ओवर फेंका 21 रन मात्र यहां पर खर्च करती हुई। तो टारगेट है टोटल आप देख सकते हैं 84 रनों का इस टारगेट का लक्ष्य। क्या मैच में फिर से एक बार रोमांच आएगा, उसका आंखों देखा विवरण करेंगे हमारे पनवेल समालोचक एसोसिएशन के अध्यक्ष मचिंद्र पाटिल सर। थैंक यू। चेक, बहुत बहुत शुक्रिया प्रवीण जी। चलेंगे दोस्तों क्रिकेट की सदाबहार बेहतरीन दुनिया में जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान के ऊपर होता हुआ। चिंचोली उसाटे टीम ने छुआ रनों का आसमान, चिंचोली टीम ने छुआ रनों का आसमान, उसाटे टीम के लिए जीतना नहीं इतना आसान। देख रहे मैदान के ऊपर 84 का क्या धुआंधार पारी के लिए मैदान के ऊपर चारों तरफ रन भरे बरसे और रनों की जिस तरह से बरसी मैदान के ऊपर मानो बिन बादल बरसात हुई मैदान के ऊपर, चारों तरफ बड़े शॉट लगे और कुल मिलाकर 83 रन बनाए और 84 का लक्ष्य उसाटे टीम के सामने। क्या ये लक्ष्य पूरा कर पाएगी, देखना आने वाले 5 ओवर में 16.80 के अवसर से रन बनाने होंगे। आप देख पा रहे जय गोलेबा क्रीड़ा मंडल ग्रामस्थ जाम्बेली की ओर से जाम्बेली चषक 2021 का शानदार और यादगार पर्व हम देख पा रहे। 5वां पर्व इस प्रतियोगिता का चमचमाती ट्रॉफी हमारे सामने रखी गई है, बिल्कुल हमारे सामने। ये बाई के सिटी 100 कौन लेके जाएगा, इसका जवाब मिलेगा आपको कल। रुक करेंगे दोस्तों मैदान की तरफ। दोपहर की कड़ी धूप पे चलता मुकाबला 1:55 मिनट मैदान के ऊपर। इस समय हम आपको बताएंगे अंपायर का किरदार निभाते 2 अंपायर इस वक्त मिस्टर रतन मांद्रेकर और दूसरे हमारे नौशाद खान, ऐसे 2 अंपायर इस मानेरकर, माफ कीजिए, रतन मानेरकर, नौशाद खान यहाँ पर अंपायर का किरदार निभाते हुए। देखिए आरंभिक छोटे मैदान पर पहुंचती हुई अब देख पाएंगे येलो ड्रेस कोड में ये जो टीम उतर रही है, उसाटे टीम के कप्तान ने टॉस जीतकर फील्ड करने का फैसला तो किया लेकिन उसके ऊपर अमल नहीं किया, क्योंकि गेंदबाज के गेंद में गति ने जो बल्लेबाज को रोक सके। और क्या खूंखार बल्लेबाज के मैदान के ऊपर हर एक बल्लेबाज ने जमकर पिटाई की गेंदबाजों की, क्या उन्हीं के जवाब में यहाँ पर जवाब दे पाएगी मैदान के ऊपर। 5 ओवर का मुकाबला, दोपहर की कड़ी धूप दर्शकों से बजा है, खचाखच भरा मैदान, सूरज काफी तप रहा है यहाँ पर, काफी गर्मी है यहाँ पर, लेकिन ठंड भी यहाँ पर मैदान पर महसूस हो रही है क्योंकि ठंड हवा चल रही है। ऐसी ठंड हवा में ऐसे शानदार माहौल में चले गए मुकाबला। जीत के लिए 84 रनों का लक्ष्य, 16.80 के अवसर से रन बनाने होंगे। क्या मुमकिन है मैदान के ऊपर? सब कुछ मुमकिन है प्रवीण। मुझे वो मुकाबले की याद है, वो ऑस्ट्रेलिया और साउथ अफ्रीका मुकाबला
474 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने और साउथ अफ्रीका ने चेस भी किए थे 438 रन भी चेस किए थे। ये मुकाबला इस प्रकार क्या होगा। अरबिक जोड़ी मैदान के ऊपर प्रस्थान करते हुए स्ट्राइकर पर बल्लेबाज विकास पाटिल और उनका साथ निभाएंगे समीर पाटिल। दोनों यहाँ पर पाटिल परिवार मैदान पर आते हुए और गेंदबाजी में आप ज्यादा समय व्यतीत न कीजिए। यहाँ पर चिंचोली टीम किससे गुजारिश करेंगे गेंदबाजी में आते हुए मुकेश भंडारी, हमारे स्कोरर हमारे ऋषिकेश पाटिल और आकाश पाटिल यहाँ पर जुड़ चुके हैं हमसे। स्वागत है आपका, सभी का स्वागत करके चलेंगे मैदान के ऊपर जबरदस्त मुकाबले के रुख करेंगे। पहले गेंद के ऊपर करारा जवाब है यहाँ पर, लेकिन खिलाड़ी बात से मौजूद, यहाँ से कैच बनेगा आकाश में यहाँ पर गेंद के नीचे और पहले गेंद के ऊपर करारा जवाब, विकेटों का नुकसान, पहला विकेट इज गॉन फॉर द प्लैटिनम डग। पर जैसे मैदान पर गए थे उनके चेहरे पर आत्मविश्वास था, वो एक नूर था। जब भी मैदान से बाहर नूर गायब हुआ था। पहले गेंद पर यहाँ पर बड़ा शॉट लगाने की कोशिश की, लेकिन उतने में तारीफ करूंगा आकाश की, क्या फील्ड की रचना की उन्होंने एक्स्ट्रा कवर रीजन में और अपना यहाँ पर प्रदर्शन करते हुए शानदार फील्डिंग का प्रदर्शन किया और यहाँ से मिला विकेट नंबर पहला। पहले गेंद पर पहली सफलता गेंदबाज का यहाँ पर हौसला और अफजा होता नजर आ रहा है। इस बीच गेंद बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, P1 का ब्यूटीफुल यहाँ पर इस्तेमाल करते वन बाउंस सीमा पार, चौकार। तिरशी खरी हमें कुछ फर्क नहीं करता, हम यहाँ पर प्रहारी बल्लेबाजी करेंगे, कड़ा जवाब देंगे मैदान के ऊपर और यहाँ पर शानदार चौका आता हुआ। ओ अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर, जिस तरह से ब्यूटीफुल डिलीवरी, गेंद निकल चुकी है विकेटों के पीछे। दोनों खिलाड़ी के बीच में तू मैं, दोनों खिलाड़ी सचिन और शिवा इनके बीच में यहाँ पर तू मैं होती हुई और इसका फायदा मिला बल्लेबाज को यहाँ से 1 रन पूरा करते हुए। रनों के लिए मचलना होगा, रनों के लिए तड़पना होगा। जिस तरह से पानी से मछली तड़पती है उसी तरह से तड़पना होगा आपको रनों के लिए, तभी ये लक्ष्य, बड़ा लक्ष्य मैदान के ऊपर पूरा किया जा सकता है। मैंने पहले ही कहा था कि चिंचोली टीम ने छुआ रनों का आसमान, उसाटने टीम के लिए जीतना नहीं है इतना आसान, लेकिन मैंने जितना आसान नहीं कहा था, लेकिन मुश्किल नहीं, बिल्कुल नहीं यहाँ पर, क्योंकि एवरीथिंग इज पॉसिबल इन दैट वर्ल्ड दैट मैन कैन नॉट डू। आप सब कुछ कर सकते हैं जो आप सोच सकते हो। नए बल्लेबाज मैदान पर आते हुए यहाँ पर दिनेश पाटिल, वन डाउन के बल्लेबाज, अकॉर्डिंग टू मी ही इज एक्सप्लोसिव बैट्समैन, टेनिस के खिलाड़ी, सबसे बड़े खतरनाक खिलाड़ी मैदान के ऊपर आते हुए। और ये देखिए ऊंचाई ज्यादा, लंबाई कम, फिर एक बार हवा से बातें करती गेंद, खिलाड़ी वहां पर विनोद वहां पर थे और विनोद पाटिल ने यहाँ पर कैच को लपक लिया। दूसरा सदमा, दूसरे विकेट का नुकसान बीच मैदान पर। शुक्रिया डीजे। विकास पाटिल यहाँ पर 0 पर आउट हुए, दिनेश पाटिल भी 0 पर आउट हुए। प्रवीण जी, मैं बिल्कुल कहूंगा यहाँ पर इस टीम की स्थिति ऐसी है कि रन भी आए और विकेटें भी यहाँ पर बचे, यानी कि सांप को भी मारे, लाठी को भी सुरक्षित रखे। यहाँ पर विकेटों को भी बचाना मुश्किल होगा यहाँ पर और रनों को भी बनाना मुश्किल हो जा रहा है। तो कोई भी बल्लेबाज मैदान के ऊपर टिक नहीं पा रहे। 2 खिलाड़ी मैदान से बाहर हो चुके, विकेटों का सिलसिला जारी हो चुका है और गेंदबाज की मैं तारीफ करूंगा यहाँ पर मुकेश भंडारी की, क्या अजीब शान गेंदबाजी चल रही है, जबरदस्त गेंदबाजी बीच मैदान पर। आपकी बार रिवर्स के जरिए यहाँ पर बढ़िया शॉट, व्हाट अ कॉन्फिडेंस बिहाइंड द स्ट्रोक, वन बाउंस सीमा पार, सीधा चौकार। रोकना बिल्कुल मुश्किल नहीं बल्कि नामुमकिन, क्योंकि पहला चौका स्क्वायर ऑफ द विकेट लगाया था और ये चौका उन्हें रिवर्स के जरिए बिल्कुल थर्ड मैन के रीजन में लगाया। समीर का हौसला काफी मजबूत है, बुलंद हौसले के साथ मैदान पर उतरा है। देखना समीर के मैदान के ऊपर आप कितनी लंबी पारी खेल पाएंगे। ये देखिए सीधे बल्ले से खेला हुआ, क्लासिकल टाइमिंग, दैट्स अ वन बाउंस सीमा पार, एक और शानदार चौका, कमाल की बल्लेबाजी।
यहाँ पर मिले बाय एक सिंगल भी बटोरा गया और टीम का स्कोर यहाँ से बनता हुआ 13 रन। सीमित क्रिकेट ओवर की बात करेंगे तो सीमित क्रिकेट ओवर में विकेट लेना बहुत ज्यादा मायने नहीं रखती, जहां तक रनों को रोकना ये बहुत ज्यादा अहमियत रखती है। और की समाप्ति टीम का स्कोर 13, 2 विकेटों के नुकसान की पर जीत के लिए 84 का लक्ष्य और यहाँ से 13 रन आते P1 में। अब जीत के लिए मंजिल दूर है, 71 रनों की आवश्यकता बची हुई 4 ओवर में। तो आस्किंग रन की बात करेंगे तो 17.75 के अवसर से आपको रन बनाने होंगे। जबरदस्त माहौल, दर्शकों से खचाखच भरा यह स्टेडियम, ईडन गार्डन ये स्टेडियम हम देख पा रहे हैं और दर्शकों से तादाद काफी मात्रा में, खिलाड़ियों के रंग बिरंगे यहाँ पर पोशाक हम देख पा रहे हैं, यानी कि ये दुनिया काफी रंगीन है क्रिकेट की। Pinching of flag, pinching of color. What a wonderful atmosphere for the cricket. A very good afternoon to all of you presented. So please don't go anywhere. Join with us. Enjoy with the Zambuli Trophy 2021. Zabardast season, 5th, and it is the 3rd day of this tournament. And tomorrow is the last day of the tournament. Who is going to be champion? You will get answer tomorrow. So please don't go anywhere. Join with us and enjoy with the Zambuli Trophy 2021. Now back to cricket. और की समाप्ति 13 रन टीम का स्कोर आता हुआ, जीत के लिए लंबा सफर, यहाँ पर 71 रन की आवश्यकता। स्ट्राइक पर बल्लेबाज है सागर पाटिल, तीसरे नंबर के, चौथे नंबर के यहाँ पर बल्लेबाज मैदान पर। सागर के लिए गेंद, बल्ले का फेस कॉल, यहाँ पर सीधे बल्ले से खेले हुए शॉट, खिलाड़ी वहां पर मौजूद लेकिन दर्शक की भूमिका में गेंद सीमा पर, पहला छक्का। बोल बजाइए, अच्छा होगा हमारे लिए भी। समीर पाटिल ने चौके के साथ शुरुआत की थी और सागर पाटिल चौथे नंबर के बल्लेबाज यहाँ पर छक्के के साथ शुरुआत करते हुए 2 कदम उनसे आगे बढ़ते हुए बड़े शॉट की यहाँ पर तलाश है। गेंद का प्रबंध किया जाए, यदि गेंद वहां पर गुम हुई है। यस, मैच बॉल यहाँ पर आ चुका है। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों से। ये गेंद यहाँ पर आती हुई, जबरदस्त मुकाबला बीच मैदान के ऊपर, कड़ा संघर्ष होगा मैदान के ऊपर, कड़ी धूप है और जितना सूरज तप रहा है उतना बल्ला गर्म करे बल्लेबाज मैदान के ऊपर। जो भी बल्लेबाज मैदान पर आते हैं यहाँ पर ना आओ देखते ना ताव देखते, सीधा बल्लेबाजी में प्रहार करते हैं, क्योंकि समीकरण उनके पास लंबा है और लंबी मंजिल है, मकसद उनका जीत है मैदान के ऊपर। आपकी बार, ये देखिए स्ट्रेट ड्राइव के यहाँ पर फंटास्टिक शॉट इन फ्रंट ऑफ द स्क्रीन बोर्ड और लवली स्ट्रेट ड्राइव, दैट्स अ 4 रन्स। टीम का स्कोर यहां पर पहुंचता हुआ धीरे धीरे मैदान के ऊपर, लगातार रनों की रफ्तार बढ़ती हुई। जितना प्रहारी बल्लेबाजी यहां पर चिंचोली टीम ने की थी, जितनी प्रहारी उतने ही जवाब साथी टीम की ओर से वार पर पलटवार किया जा रहा है। टीम का स्कोर लगातार बढ़ता हुआ, जितना हवा का रुख मैदान के ऊपर उतनी तेजी से यहाँ पर रन बढ़ रहे और टीम का स्कोर 23 रन 2 विकेटों के निशान के ऊपर। पारी का दूसरा ओवर प्रगति पर 5 ओवर का ये मुकाबला हम देख पा रहे हैं। आपकी बार, अच्छी गेंदबाजी, ब्यूटीफुल डिलीवरी, बल्लेबाज इस गेंद को नहीं समझ पाया पर, ना आओ देखा ना ताव देखा यहाँ पर। बल्लेबाज ऑन साइड में इस गेंद को क्लियर करना चाहते थे, समय काफी कम मिला, लेकिन गेंदबाज की तारीफ करूंगा क्या वापसी के मैदान के ऊपर, जबरदस्त वापसी। पहला छक्का लगा, उसके बाद चौका लगा और इसके बाद वापसी की और बल्लेबाज के कदमों के यहाँ पर जंजीर डालने का प्रयास किया। शानदार वापसी की गेंदबाज ने। इस बीच अगली गेंद, आपकी बार, वेट एंड वॉच। यहाँ पर बल्ले का फेस उन्हें नहीं खोला, सोचा समझा, उसके बाद बल्ला यहाँ पर वापस लिया उन्होंने और यहाँ से मिलेगी डॉट गेंद की समाप्ति। पिछले 2 गेंदों में रन नहीं बने यहाँ पर। पहले 2 गेंदों में एक छक्का एक चौका लगाया था बल्लेबाज सागर पाटिल ने और उसी सागर पाटिल को 2 गेंदें बीट की यहाँ पर गेंदबाज शिवाजी मात्रे ने। जबरदस्त गेंदबाजी, अब उफान पर गेंदबाजी चलती हुई मैदान के ऊपर। ये देखिए क्रॉस बैट स्ट्रोक, बिल्कुल स्लॉक स्लिप किया, खिलाड़ी वहां पर मौजूद है, आकाश मात्रे वहां पर है। तीसरा विकेट, जो भी बल्लेबाज ने मैदान के ऊपर बल्ले का फेस खोला उनके पारी का अंत किया पर, इससे कहते हैं कनेक्शन देखकर फ्यूज निकालना। तीसरा करारा सदमा। कांतोबा सागर ने 5 गेंदों में 10 रन का योगदान दिया पर। उन्होंने छक्का और चौका लगाया, 200 के बैटिंग स्ट्राइक से रन बनाए, लेकिन ज्यादा देर मैदान पर नहीं रह पाया पर ताकत का कम इस्तेमाल किया उन्होंने इस शॉट के ऊपर। नजाकत अच्छी थी शॉट के ऊपर, लेकिन ताकत का कम इस्तेमाल होने के कारण उनके भी पारी का अंत हुआ। 3 विकेटों का नुकसान हो चुका है। टीम का स्कोर यहाँ पर 23, जीत के लिए 84 का लक्ष्य है और टीम का स्कोर 23 यहाँ पर बनता हुआ। अभी जीत के लिए 61 रनों की आवश्यकता, यानी कि 61 रिक्वायर्ड नाउ। दूसरा ओवर प्रगति पर, गेंदबाजी में वापसी कर दी। पिछले 3 गेंदों में एक भी रन नहीं दिया इस गेंदबाज ने।
शिवाजी की गेंद यहाँ पर स्लाइस करना चाहते थे और यहाँ से बनेगा उमेश गेंद के नीचे। लगातार विकेटों का सिलसिला पिछले 2 गेंदों में शानदार वापसी, ओवर की समाप्ति होती हुई और 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है 4 विकेटों के नुकसान के ऊपर। यहाँ पर टीम का स्कोर है 23 और जीत के लिए 18 गेंदे 61 रन की आवश्यकता डीज है। हो चुका है, 2 ओवर का खेल समाप्त हो चुका है, 23 रन यहाँ पर मिले। मैं गेंदबाज की तारीफ करूंगा शिवाजी की, क्योंकि पहले 2 गेंद में 10 रन बने थे और पिछले 4 गेंदों में एक भी रन नहीं दिया उन्होंने और 2 सफलता अर्जित की। इससे कहते हैं अजीम शान, जबरदस्त उम्दा गेंदबाजी बीच मैदान के ऊपर। 23 रन टीम का स्कोर बनता हुआ, जीत के लिए 61 रन की आवश्यकता। क्या इस मैदान के ऊपर उसाट ने टीम वापसी कर पाएगी या फिर उनके कदमों को यहाँ पर चिंचल टीम रोक पाएगी? किसमें कितना दम है मैदान के ऊपर? कौन सी टीम खुला चैलेंज करेगी मैदान के ऊपर, खुला चुनौती देगी? इसका जवाब मिलेगा आने वाले इस तीसरे ओवर में। नए ओवर की शुरुआत के लिए आगाज होता है यहाँ पर गेंदबाजी में। तेज तरह गेंदबाजी में यहाँ पर आते हुए मुकेश भंडारी, स्टार्क एंड बल्लेबाज दायत के बल्लेबाज यहाँ पर वार्म अप करते हुए समीर को आप देख पाएंगे। समीर पार्टी 3 चौके लगाए समीर ने। समीर से काफी उम्मीद है यहाँ पर। देयर इज अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द समीर, बिकॉज समीर ने पिछले गेंदों में यहाँ पर 3 चौके लगाए, 4 गेंदों का इस्तेमाल किया, एक भी गेंद डॉटने के लिए समीर ने दूसरे नंबर के पायदान पर गए। कुल मिलाकर 14 मिनट मैदान पर खेल रहे। देखना मैदान के ऊपर क्या कुछ कर पाएंगे। 23 रन बने, 61 रन चाहिए 18 गेंदों में। आस्किंग रन अब काफी बढ़ता हुआ, यानी कि प्रति ओवर 20.33 के आपसे रन बनाने होंगे, यानी कि हर ओवर में आपको 20 से भी ज्यादा रन की आवश्यकता है। यहाँ पर देखना कोशिश तो काफी अच्छी है, लेकिन अंजाम क्या होगा मैदान पर। फुल टॉस गेंद यहाँ पर, लेकिन फायदा नहीं उठा पाया। घुटनों का इस्तेमाल बिल्कुल किया था, अंपायर को भी तिरछी नजर से देखा था और अंपायर यहाँ पर मिस्टर बिल्कुल रतन मांद्रेकर यहाँ पर इशारा करते हुए यहाँ से मानेरेकर, सॉरी लिखने में थोड़ी सी मिस्टेक हुई थी हमसे, और यहाँ से मिलेगा व्हाइट का इजहार। टीम का स्कोर यहाँ पर 24 पे पहुंचता हुआ। आपकी बार लेकिन बढ़िया शॉट खेलने की कोशिश, गुड डिलीवरी यहाँ पर गेंदों में लगातार परिवर्तन करते हुए, सटीक लाइन को बरकरार करते हुए, लेंथ और लाइन को बरकरार करते हुए, जितनी गति उनके अंदर है उतना नियंत्रण भी रखते हुए यहाँ पर गेंदबाजी में। क्या अच्छी गेंदबाजी यहाँ पर। टीम का स्कोर 24 पर रुका हुआ। अब उसाट ने टीम के सामने एक ही लक्ष्य, करो या फिर मरो मैदान के ऊपर। एक और बढ़िया शॉट, स्ट्रेट ड्राइव, कमाल की टाइमिंग, मैग्निफिसेंट स्ट्रोक, दैट्स आउट ऑफ पार्क, ह्यूज ए 6। पिछले 6 गेंदों में एक भी रन नहीं बना यहाँ पर, और यहाँ पर अब छक्का आता हुआ, क्योंकि पिछले 6 गेंद में एक भी रन नहीं मिला था, उसके बाद छक्का आया, यानी कि ये छक्का इस मैदान के ऊपर उम्मीद जगा रहे। 30 रन टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ, धीरे धीरे मंजिल की तरफ बढ़ती हुई। ये देखिए बैट एंड पैड से निकलती हुई गेंद, शानदार खिलाड़ी वहां पर मौजूद। विनोद यहाँ पर दूसरा कैच को लपकते हुए, इससे पहले भी कैच लपका था विनोद ने, और 5वें विकेट का नुकसान। टीम का स्कोर महज यहाँ पर 30 रन। जीत के लिए अब लंबा सफर। थैंक यू डीजे। 5 विकेटों का नुकसान यहाँ पर, जरूर अलाउंसमेंट करेंगे इसके इस ओवर के बाद। हम बहुत बड़ी अलाउंसमेंट होगी। अजोकर्ता की ओर से अच्छी गेंद, विकेट कीपर भी काफी शानदार विकेट कीपिंग के आशीष माथुर को हम देख पाएंगे। अंपायर का इशारा वाइड का, दिशा खो दी यहाँ पर। विकेट कीपर की चालाकी थी यहाँ पर, उन्होंने गेंद को बाहर कलेक्ट किया और अंपायर को दिखाया कि अंदर कलेक्ट किया। अंपायर भी वहाँ पर काफी शातिर है, अंपायर को आप गुमराह नहीं कर सकते। यहाँ पर डॉट गेंद की समाप्ति तो नहीं हुई यहाँ पर, लेकिन यहाँ से मिलेगा अतिरिक्त रन। यहाँ पर टीम का स्कोर आगे बढ़ेगा, फुल स्कोर में इजाफा होता हुआ। आपकी बार सीधे बल्ले से खेली हुई शॉटी, लेकिन देखना स्वयं गेंदबाज लेंगे या फिर किसी को मौका देंगे। और ये देखिए रिले कैच बनता हुआ,
बिल्कुल उन्होंने दूसरे प्रयास में लिया, छठा विकेट मैदान से बाहर। जीत का खुमार कितना है, जीत का जोश कितना है, जीत का जुनून कितना मैदान पर हम देख पा रहे हैं। छठे विकेट का नुकसान, मुकाबला अब यहां पर एक तरफा होता नजर आ रहा है। देखो एक जरूरी ऐलान है यहाँ पर काकड़वाल टीम के लिए। अभी यहाँ पर बच चुके हैं 2। ये मुकाबला समाप्त होने के बाद अगर आपका कप्तान यहाँ पर नहीं पहुंचता है तो हर 5 मिनट में आपको 2 रन की पेनल्टी दी जाएगी। फिर एक बार काकड़वाल टीम आपके लिए ये अनुरोध है हमारे आयोजकर्ताओं की ओर से, 5 ये मुकाबला समाप्त होने के बाद आपको तुरंत आना है। यदि आप लेट करोगे, जितना लेट करोगे 5-5 मिनट में आपकी पेनल्टी में बढ़ोतरी होगी, आयोजकर्ता से आपको सूचित किया जाता है। ये देखिए सीधे बल्ले से के लिए शॉटी, और क्या टाइमिंग था, क्लास टाइमिंग, ब्यूटीफुल टाइमिंग, दैट्स अ 6 रन। बल्लेबाजी में आते हैं यहाँ पर बल्लेबाज कुणाल शानदार बल्लेबाज को 7वें नंबर के बल्लेबाज हैं। और ये देखिए लेग स्टंप से थोड़ी सी बाहर गेंद, फिर एक बार अंपायर का इशारा यहाँ पर वाइड का होता हुआ। एक जबरदस्त बल्लेबाजी की तभी यहाँ पर गेंदबाज ने दिशा खो दिया। अक्सर हम क्रिकेट में देखते हैं प्रवीण जी, और यही हुआ मैदान के ऊपर। ये 30 ओवर के बाद काकड़वाल टीम का आपका काउंटडाउन शुरू किया जाएगा, क्योंकि आयोजकर्ता अब बिल्कुल अलग मोड में है, क्योंकि आपने उनको मजबूर भी किया है टीमों ने उनको अलग मोड पे आने के लिए। और यहाँ ऊंचाई ज्यादा, खिलाड़ी वहां पर पहुंच पाएंगे, गेंदबाज तो वहां पर जजमेंट कर रहे हैं। और यहां से अच्छा कैच, लगभग एक कैच 7 सेकंड तक हवा में लहरा रहा था, लेकिन क्या जजमेंट था। और यहां से विकेट नंबर गिरेगा, 7वां विकेट गिरा। टीम का स्कोर यहां पर रुका हुआ है 38 के ऊपर रुका हुआ है। 38 स्कोरबोर्ड नाउ। जीत के लिए 84 की आवश्यकता। अब दिल्ली कोसों दूर यहाँ पर, और जीत के लिए 46 रन की आवश्यकता। विकेट गिरी यहाँ पर 7 विकेट गिरी है, 3 की लाइफ लाइन बची यहाँ पर, यानी कि अब 12 गेंदें बची है, और जीत के लिए 46 रन की आवश्यकता। हर एक गेंद के ऊपर आपको 23 रन की आवश्यकता होगी हर ओवर के लिए यहाँ पर, यानी कि इस मैदान के ऊपर आप उसारने टीम के लिए जीतना इतना आसान नहीं है, क्योंकि यहां से जीतना मतलब बिल्कुल मिट्टी में से तेल निकालने के बराबर। लेकिन कोशिश उनकी अभी भी जारी है, सब कुछ मुमकिन है क्रिकेट में। यहाँ पर 46 की आवश्यकता बची भी 12 गेंदों में। शुरुआत अच्छी हुई थी। काउंटडाउन काकड़वाल का इस मुकाबले के बाद होगा। यस, इस मुकाबले के बाद होगा। जब मुकाबला समाप्त होगा तो आपको आना है, इससे पहले नहीं आएंगे तो फिर आपका काउंटडाउन शुरू किया जाएगा। काकड़वाल टीम ध्यान में रखना, काकड़वाल टीम के कप्तान है महेश मडवी, अच्छे कप्तान है। मैं गुजारिश करूंगा यदि आप यहाँ पर आए हैं तो आपकी मौजूदगी जताएं, यहाँ पर रिपोर्ट कीजिए आयोजकर्ताओं की ओर से। यहाँ पर बिंदास पर पीछे में बैठे प्रशांत पाटिल है, हमारे सभी आयोजकर्ता यहाँ पर है, उनसे आप रिपोर्ट कीजिए, क्योंकि आयोजकर्ता अलग मोड में है, क्योंकि आप बिल्कुल अच्छे मोड में नहीं हो। जिस प्रकार देरी हुई मुकाबले में, पिछले मुकाबले में 1 घंटे की 12 गेंदें, जीत के लिए जरूरत है 46 रन की आवश्यकता। दिल्ली कोसों दूर यहाँ पर 12 गेंदें बची और जीत के लिए 46 रन की आवश्यकता। ये लक्ष्य थोड़ा सा बिल्कुल बड़ा बनता नजर आ रहा है। अच्छी गेंद, लेकिन यहाँ पर बल्लेबाज गेंद को नहीं खेल पाए। इस गेंद को स्टेयर करना चाहते थे, समय काफी कम मिला बल्लेबाज को। नतीजा आपके सामने डॉट गेंद की समाप्ति। 11 गेंदें, अब 46 रन की आवश्यकता। 7 विकेटों का नुकसान हो चुका है। गेंदबाजी में आते यहाँ पर विलास पाटिल, गेंदबाजी में आते हुए उनका फेस करेंगे यहाँ पर राइट हैंड के बल्लेबाज। ये देखिए जयेश यहाँ पर नहीं खेल पाए, गेंद विकेटों के पीछे आती हुई डायरेक्ट हिट भी दिया यहाँ पर, लेकिन कुछ किस्मत साबित रहे। अंपायर का इशारा लेगबाज के रूप में। और यहाँ से अब 10 गेंदें, 45 रन की आवश्यकता। अब ये मुकाबला धीरे धीरे उसारने टीम के हाथ से छूटता नजर आ रहा है, और चिंचोली टीम उतनी ताकत के साथ अपना सिकंजा कस रही है इस समय उसारने टीम के गर्दन के ऊपर, और यहाँ पर अपना आगे का रास्ता पूरा नापती हुई मैदान के ऊपर नजर आ रही है। जीत के लिए 10 गेंदें, 45 की आवश्यकता। मजा यहाँ पर थोड़ा सा कम किया इन गेंदबाजों ने। यहाँ पर बल्ले का फेस खोला, खिलाड़ी वहां पर मौजूद, लेकिन उनके पहुंच से बाहर गेंद। क्या टाइमिंग थी यहाँ पर, गजब का शॉट था यहाँ पर, ट्रिमेंडस शॉट, और दैट्स अ 6। बल्लेबाजी में अच्छी बल्लेबाज करते हुए, लेकिन यहाँ पर देखिए दिशा से भटके गेंद। जब भी अच्छी गेंदबाज यहाँ पर बल्ले बड़े शॉट लगे, गेंदबाज दिशा से भटकते नजर आ रहे। अब जीत के लिए 9 गेंदें और 38 रन की अभी भी आवश्यकता है। 38 रन आपको अभी भी बनाना है जीत के लिए 9 गेंदों में यहाँ पर, यानी कि छक्के लगाने होंगे आपको लगातार।
ये देखिए यहाँ पर गेंद को नहीं खेल पाए, गेंद टपक आने के बाद अंदर की तरफ आई थी, बल्लेबाज देखते रह गए यहाँ पर। He was watching the ball while running और यहाँ से मिलेगा एक रिस्की सिंगल। अब 8 गेंदे जीत के लिए 37 रन की आवश्यकता। अभी भी आपके पास समय है, अभी नहीं तो कभी नहीं। यहाँ पर ऐसा मौका फिर कहाँ मिलेगा, आखिरी मौका है आपके पास यहाँ से जीतने का। बड़े शॉट लगाने होंगे, तब्दील करने होगी बड़े शॉट में आपको, इन छोटे शॉटों को। ये देखिए टैप किया इस गेंद को, बढ़िया शॉट, कमाल की टाइमिंग, क्रैकिंग शॉट। यहाँ पर गेंद सीमा को चीरती हुई यहाँ पर सीधा निकल चुके हैं एक्स्ट्रा कवर रीजन में। शानदार चौका। शिवाजी 7 गेंदे 33 रन की आवश्यकता यहाँ पर। अभी भी यहाँ से बन सकता है यहाँ पर 7 गेंदे 33 रन की आवश्यकता। मुकाबला अभी भी बड़ा बन सकता है। टीम का स्कोर यहाँ पर पहुंचता हुआ 50 के ऊपर पहुंच चुका है, यानी कि 51 के ऊपर स्कोर बोर्ड पहुंच चुका है पर। 50 ब्रिंग्स अप ऑन द स्कोर बोर्ड, 51 लॉस ऑफ द 7 विकेट। 7 गेंदे 33 की आवश्यकता। ये गेंद काफी अहम है यहाँ पर। इस गेंद के ऊपर बड़ा शॉट आना चाहिए था ताकि आगे का सफर उनका आसान बनता था, लेकिन यहाँ से बनेंगे अब 6 गेंदे 33 की आवश्यकता। विकास पाटिल इस ओवर में पर महंगे साबित हुए क्योंकि इस ओवर में एक छक्का भी लगा, एक चौका भी लगा, एक वाइड भी मिला, यानी कि उनका ओवर 7 गेंदों का रहा और कुल मिलाकर 13 रन खर्च किए उन्होंने। अब जीत के लिए समीकरण बनेगा 6 गेंदे 33 रन की आवश्यकता। जबरदस्त प्रतियोगिता हम देख पा रहे हैं जय गोलोबा क्रीडा मंडल और ग्रामस्थ मंडल जाम्बेली की ओर से देख पा रहे हैं। जाम्बेली ट्रॉफी 2021 का शानदार यह क्रिकेट का कारवा और ये यादगार कारवा हम देख पा रहे हैं। तीसरा दिन प्रतियोगिता का लगातार क्रिकेट का कारवा जारी है हमारे साथ। दर्शकों की काफी तादाद, कच्चा भरा इंडियन ईडन गार्डन यह मैदान हम देख पा रहे हैं और ये कड़ी धूप में बहती हुई तेज हवा। क्या शानदार माहौल है यहाँ पर, ब्यूटीफुल एटमॉस्फेयर फॉर द क्रिकेट। जबरदस्त मुकाबला होगा। 6 गेंदे 33 की आवश्यकता। थोड़ा सा मजा कम किया मुकाबले के गेंदबाजों ने, क्योंकि पिछले ओवर में यदि 20 या 25 रन आते तो मुकाबले का रुख और भी बड़ा होता। 7 विकेट गिरे उसाटे टीम ने, शानदार फाइट की मैदान के ऊपर। ये देखिए गेंदबाजी में आते हुए आशीष मात्रे आते हुए, आशीष यहाँ पर रेड कैप पहनते हुए और यहाँ से बनेगा 5 गेंदे 33 रन की आवश्यकता। अब ये मुकाबला कमजोर नजर आ रहा है क्योंकि 5 गेंद में 5 छक्के लगाएंगे तो आपको रन बनेंगे 30, लेकिन 33 नहीं बनेंगे और यहाँ से मुकाबला बिल्कुल एक तरफा नजर आ रहा है। अब क्या बचा है मुकाबले में, समय की औपचारिकता बची है। ये मुकाबला बेजान हो चुका है। अब केवल रस्म निभाई जाएगी यहाँ पर और कुछ नहीं होगा मैदान के ऊपर। 4 गेंदे और जीत के लिए 33 रन की आवश्यकता। बीच मैदान के ऊपर अच्छी कोशिश रही यहाँ पर, लेकिन लगातार विकेटों का नुकसान, जिसके कारण उसार ने टीम को इस प्रतियोगिता से अलविदा शायद करना पड़ सकता है यहाँ पर। 3 गेंदे और 33 की आवश्यकता। पिछले 3 गेंदों में एक भी रन नहीं दिया यहाँ पर गेंदबाज ने। शानदार गेंदबाजी आशीष मात्रे के यहाँ पर मैदान के ऊपर उनकी ओर से चलती हुई बेहतरीन गेंदबाजी, सटीक लाइन को बरकरार करते हुए गेंदबाज करते हुए। ये देखिए बढ़िया शॉट और ये छक्का नहीं बल्कि अट्टा है, लेकिन रन मिलेंगे यहाँ पर 6। क्या ब्यूटीफुल टाइमिंग दे, ट्रिमेंडस पावर, दैट्स अ ग्रेट शॉट। व्हाट अ लीड एबिलिटी दैट्स कनमाइज ओवर द टॉप ऑफ द लॉन्ग ऑन, दैट्स अ ह्यूज 6। का और हार का फासला कम करेंगे। 21 रन की आवश्यकता है बची हुई 1 गेंदों में। बल्लेबाज की तारीफ करूंगा, बल्लेबाज विशाल पाटिल 8वें नंबर के बल्लेबाज, जिन्होंने अब तक 3 छक्के लगाए यहाँ पर। क्या कमाल की पारी के लिए यहाँ पर 8वें नंबर के बल्लेबाज इतने अच्छे बल्लेबाजी कर सकते हमने बिल्कुल नहीं सोचा था, लेकिन किया आकाश ने मैदान के ऊपर। क्या जबरदस्त बल्लेबाजी की और यहाँ से मिलेगा बिल्कुल रन नहीं मिलेगा। ये मुकाबला 20 रन से हारी है। उसाट ने टीम ने अच्छी फाइट की है, मैं तारीफ करूंगा आकाश की। क्या धुआंधार बल्लेबाजी। यस, काकरवाल टीम आपको 2 रन की पेनल्टी यहाँ पर आयोजकर्ताओं की ओर से घोषित की जा चुकी है। इस बात पर आपको गौर करना है। हर 5 मिनट के बाद आपको 2 रन की पेनल्टी यहाँ पर वृद्धि की जाएगी, क्योंकि हम अब मजबूर है, आयोजकर्ता आप मजबूर है, आपका ज्यादा बैट नहीं कर सकते, क्योंकि ये प्रतियोगिता 10-20 हजार की नहीं है दोस्तों। यह प्रतियोगिता 1 लाख की है। यह प्रतियोगिता कोई ऐसी प्रतियोगिता नहीं है, ये जाम्बेली गांव की प्रतियोगिता है और जाम्बेली चषक यहाँ पर पूरे महाराष्ट्र में चर्चा की जाती है। 365 दिन इस प्रतियोगिता का हम इंतजार करते हैं। इतनी बड़ी प्रतियोगिता है और इतनी बड़ी प्रतियोगिता के साथ आप खिलवाड़ नहीं कर सकते, इसलिए आयोजकर्ता आप देख पाएंगे उन्होंने पेनल्टी का ऐलान किया यहाँ पर काकरवाल टीम के लिए। तो मैन ऑफ द मैच की यहाँ पर घोषणा करेंगे मुकेश भंडारी, जिन्होंने शानदार गेंदबाज की। उन्होंने 5 सफलता अर्जित की और क्या गेंदबाज के मैदान के ऊपर
लेकिन मैं तारीफ करूंगा उसाटने टीम के बल्लेबाजों की, विशाल की तारीफ करूंगा, जबरदस्त बल्लेबाज की 21 रन की शानदार पारी के लिए। समीर ने अच्छा प्रदर्शन किया, सागर ने अच्छा प्रदर्शन किया पर, लेकिन उसाटने टीम को लौटना होगा। कोई बात नहीं, उसाटने टीम अच्छी फाइट की आपने, हार्ड लक। और चिंचल टीम को जीत के हम बधाई देते हैं। विशाल मडवी यहाँ पर आ चुके हैं, स्वागत है आपका।